डमो डमो सिद्ध साहुडम। यह पाठ है 32 अंतराय। मुनिराज जब आहार के लिए निकलते हैं तो उनके लिए 32 अंतराय मूलाचार्य जी ग्रंथ में आचार्य श्री वट्टिकेर स्वामी जी ने लिखे हैं। संक्षिप्त में वो 32 अंतराय के नाम और क्या होते हैं उसे हम इस पाठ से समझेंगे। पहला जो अंतराय है काकादि। आहार को जाते समय या आहार लेते समय कौवा आदि बीट कर देवे तो काक नाम का अंतराय होता है। बहुत से श्रावक नीचे तो देख लेते हैं कि नीचे कहीं कौवे की बीट तो नहीं पड़ी, गोबर तो नहीं पड़ा, पर जब मुनिराज को आहार के लिए ले जाएं तो थोड़ा ऊपर भी देखना पड़ता है। ऊपर जो वृक्ष आदि होते हैं, हम देखते हैं वृक्ष झुक जाते हैं रोडों की तरफ, या ऊपर बिजली के तार होते हैं तो वहाँ पे पक्षी आदि बैठे रहते हैं, तो देखकर वहाँ से निकलना पड़ता है और देखना पड़ता है कहीं पक्षी यदि ऊपर बैठा है और मुनिराज आहार के लिए जा रहे हैं और यदि उसने बीट किया और मुनिराज के ऊपर निकला तो उस समय मुनिराज को अंतराय करना पड़ता है। ये काकादि नाम का पहला अंतराय होता है। दूसरा जो अंतराय है अमेध्यांतराय, यानी अपवित्र विष्टा गोबर आदि से पैर यदि लिप्त हो जावे तो यह अमेध्य अंतराय दूसरा अंतराय है। तीसरा छर्दी, यदि आहार लेते लेते वमन हो जावे, माना कुछ खाने में कुछ आ गया हो, गड़बड़ हो गया हो और उल्टी हो गई, वमन हो गई, तो अंतराय करना पड़ता है। चौथा रोधन, यदि आहार को जा रहे हैं मुनिराज और कोई सामने से रोक दे कि आप नहीं जा सकते या जो भी बात है, तो उस समय मुनिराज को अंतराय, साधक को अंतराय करना पड़ता है। पांचवा जो है रक्तस्राव, स्वयं के शरीर से या अन्य किसी के शरीर से यदि 4 अंगुल पर्यंत यदि रक्त रुधिर बहता हुए दिखे तो अंतराय करना पड़ता है। छठवां जो है उसका नाम है अश्रुपात। दुख से अपने या पर के अश्रुपात होने पर अंतराय करना पड़ता है, आहार छोड़ देते हैं। यानी मुनिराज यदि आहार कर रहे हैं या स्वयं दुख से अश्रुपात हो जाए या फिर किसी आसपास कोई रो रहा हो और ऐसा मुनिराज को सुनाई पड़े तो उस समय मुनिराज को अंतराय करना पड़ता है। इसलिए जो बच्चे वगैरह होते हैं घरों में, मुनिराज के आने के पहले ही उनको जो भी सामग्री देना हो, जो भी बात है, उनको शांत कराकर ही फिर मुनिराज का प्रखान करें। सातवां जो अंतराय है जानबधा परामर्श, कि आहार करते समय घुटने के नीचे यदि हाथ से स्पर्श हो जावे, घुटने के नीचे आहार करते समय, तो अंतराय करना पड़ता है। इसके बाद 8वां अंतराय जानु परि व्यतिक्रमम। जानु मतलब होता है घुटना, घुटने के ऊपर का यदि स्पर्श हो जावे तो भी अंतराय करना पड़ता है। 9वां नाभ्यधो निर्गमन, कि जहाँ पर नाभि से नीचे मस्तक करके आहार के लिए जाना पड़े। अब ये कैसे होगा? तो माना जैसे किसी का द्वार बहुत छोटा है और मुनिराज को इतना झुकना पड़े कि सिर नाभि के नीचे चले जाए, तो वो नाभ्यधो निर्गमन नाम का अंतराय होता है। वैसे प्रयागराज सबके द्वार बड़े हैं, पर पहले हुआ करते थे, आज भी होंगे, जहाँ भी होंगे पता नहीं। 10वां प्रत्याख्यान सेवन, जिस वस्तु का देव या गुरु की साक्षी से त्याग किया है, यदि उस वस्तु को सेवन कर लिया तो अंतराय होता है। बाकी फिर साधक के उनके स्वयं के नियम हैं कि कैसा उन्होंने नियम लिया है। 11वां जो अंतराय है उसका नाम है जंतु वध, यदि अपने सामने बिल्ली आदि द्वारा चूहा आदि का वध हो जाने पर, मतलब मुनिराज जा रहे हैं, देखा कि सामने चूहा आदि का वध बिल्ली कर रही है, तो फिर वो जंतुवध नाम का अंतराय होता है। 12वां जो अंतराय है काकादि पिंड हरण, यदि मुनिराज आहार कर रहे हैं और कौवा आदि के द्वारा ग्रास, हाथ से ग्रास का हरण हो जाए, तो हम देखते थे पहले ज़माने में जंगलों में भी मुनिराज के आहार होते थे, खुले में आहार करते थे, तो कहीं कौवा आदि यदि ग्रास, अंजलि से ग्रास उठा ले तो अंतराय करना पड़ता है।
13वां जो होता है ग्रास पतन। आहार करते समय यदि हाथ से ग्रास गिर जाए तो वह अंतराय होता है। इसलिए जब भी ग्रास देना होता है अच्छे 2 हाथ से थोड़ा ऊपर से रखें, हथेली पर रखें। उंगलियों पर रखने से कभी कभी क्या होता है कि ग्रास गिरने का डर रहता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे भी ग्रास दिलाने के पहले विचार करना होता है। कहीं वो छोटा बच्चा पूरी तरह हथेली पर ग्रास नहीं रख पाया और कहीं वो ग्रास नीचे गिर गया तो ग्रास पतन नाम का अंतराय करना पड़ता है। 14वां जो अंतराय है प्राणी जंतु वध। यदि हाथ से कोई मच्छर मक्खी आदि के मर जाने पर अंतराय करना पड़ता है। 15वां अंतराय है मांस आदि दर्शन। कि मांस या मरे हुए पंचेंद्री के क्लेवर को देख लेने पर, माना मुनिराज आहार करने जा रहे हैं, बरसात का मौसम है और कहीं किसी ने चूहा मरा था, किसी घर उसने बाहर फेंक दिया या पहले से गाड़ी घोड़े से कोई कुचल गया, तो मुनिराज जब आहार पे निकले तो उनके कुछ आगे श्रावकों को चलना चाहिए है ताकि वो पंचेंद्री का जो दर्शन है मांस आदि का वो मुनिराज को नहीं होना चाहिए है। यदि हो गया तो अंतराय करना पड़ता है। 16वां अंतराय है पादांतर जीव। कि आहार लेते समय पैर के नीचे से चूहा आदि पंचेंद्री जीवों के निकल जाने पर, माना मुनिराज 2 पैर रख के खड़े और बीच से यदि कोई जीव आदि निकल गया तो अंतराय करना पड़ता है। 17वां जो अंतराय है देवाद्यु उपसर्ग। कि देव मनुष्य त्रियंच आदि के द्वारा आहार लेते समय कोई उपद्रव हो जाए तो। 18वां भाजन संपात। परोसने या देने वाले के हाथ से पात्र के गिर जाने पर अंतराय करना पड़ता है। तो पात्रों को अच्छे से पकड़ें, चम्मच भी ऐसी रखें, ज़्यादा बड़ी भी ना हो ज़्यादा छोटी भी ना हो, जिसे गिरने का डर ना रहे। 19वां अंतराय है उच्चार। यानी आहार के समय यदि मल विसर्जित हो जाए तो अंतराय करना पड़ेगा। 20वां प्रश्रवण अंतराय है कि यदि आहार कर रहे हैं और मूत्र आदि हो जाए तो अंतराय करना पड़ता है। 21वां है अभोज्य गृह प्रवेश। कि आहार के समय माना चांडाल आदि के घर में प्रवेश हो जाए तो अंतराय करना पड़ता है। 22वां पतन। भ्रम से थकावट से मूर्छा आदि यदि मुनिराज आहार कर रहे हैं, कोई थकावट है या मूर्छा है और कहीं गिर गए तो गिरने पर अंतराय करना पड़ता है। 23वां उपवेशन। यदि आहार करते हुए बैठ गए तो भी अंतराय करना पड़ता है। 24वां सदनरा। यानी कुक्कुर बिल्ली के काट लेने पर यदि वो काट लें उस समय तो आपको अंतराय करना पड़ता है मुनिराज को। 25वां भूमि स्पर्श। यदि सिद्ध भक्ति कर ली है और सिद्ध भक्ति के बाद यदि हाथ से भूमि स्पर्श हो गई तो अंतराय कहा है भूमि स्पर्श। 26वां निष्ठीवन। यानी सिद्ध भक्ति के पश्चात यदि कफ आ गया गले में या थूक आ गया तो फिर अंतराय करना पड़ता है। 27वां है वस्तु ग्रहण। यदि अपने हाथ से मुनिराज ने अपने हाथ से यदि कुछ वस्तु ग्रहण कर ली तो अंतराय करना पड़ेगा। 28वां उदर कृमि निर्गमन। यानी पेट से कृमि आदि निकलने पर यदि कृमि आदि पेट से निकली आहार के समय तो अंतराय करना पड़ता है। 29वां अदत्त ग्रहण। नहीं दी गई वस्तु को ग्रहण कर लेने पर अंतराय करना पड़ता है। माना मुनिराज को कोई आहार में वस्तु नहीं दी और उन्होंने अपने हाथ से ग्रहण कर ली तो अंतराय करना पड़ेगा। 30वां प्रहार। यानी अपने ऊपर या पर के ऊपर प्रहार हो जाने पर अंतराय करना पड़ता है। 31वां ग्राम दाह। यदि ग्राम आदि में आग लग जाने पर मुनिराज आहार कर रहे हैं, पता लगा कि गांव में आग लग गई है तो अंतराय करना पड़ता है। और जो अंतिम अंतराय है 32वां पादेन किंचित ग्रहण। कि पाद से पैरों से यदि कुछ भी वस्तु भूमि से उठाकर ग्रहण कर ली तो अंतराय होता है। इस प्रकार ये 32 अंतराय होते हैं। आदि जिनेन्द्र।